देखो, अब इसमें क्या, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्री कंसेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने किस तरह से लिखा है, देखो क्वेश्चन है हमारा, फ्री कंसेंट को डिफाइन करना है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अ मेड अंडर अ फ्री कंसेंट। ठीक है, कि कब क्या है फ्री कंसेंट को आप सही मानोगे, कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर फ्री कंसेंट होगी। तो आपको सबसे पहले ये गलत लिखा है इसने। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आप फिर सेक्शन नंबर 13 को एक्सप्लेन करोगे। फिर आप देखो इसने प्रॉपर लिखा हुआ है, बेयर एक्ट का लैंग्वेज, टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू बी अ कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम मैनर। ठीक है, ये प्रॉपर उसने सेक्शन नंबर जब आप लिखोगे ना, सेक्शन 13 12, वो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसने लिखा दिस मीन्स बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये इसने थोड़ा इजी वे में अपनी भाषा में लिखा, लेकिन स्टार्टिंग इसने कहाँ से की, स्टार्टिंग इसने बेयर एक्ट की लैंग्वेज से की। तो बात समझ गई क्या। फिर इसके बाद इसने एग्जाम्पल लिखा। मैं जैसा कि मैंने कहा एग्जाम्पल भी लिखना है। ए एग्री टू सेल हिज रेड कार टू बी इफ बी थिंक ही इज बाइंग एज ब्लू कार देयर इज नो कंसेंट बिकॉज डू नॉट एग्री। ये सब एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद इसने मीनिंग ऑफ अ फ्री कंसेंट सेक्शन 14 लिखा। अब आपको क्या करना है, आपको फ्री कंसेंट की बात हो रही है तो फ्री कंसेंट में सेक्शन 13 14 15 16 17 सब आते हैं, सब आते हैं ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉर्शन, ये सब आता है। तो आपको यहीं पर इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहीं पर आपको एक फ्लो चार्ट बना देना है। फ्लो चार्ट बना दो कि फ्री कंसेंट में ये चीजें डील करता है। ठीक है, फिर आप बारी बारी से एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन करते रहो। अब बस फ्लो चार्ट बना दिया, फिर आपने बेयर एक्ट का डेफिनेशन भी लिख दिया, फिर आपने उसका एग्जाम्पल लिख दिया, फिर आप अगले सेक्शन पे आ गए। अब सेक्शन 14 बात करते ये, तो आप इसका क्या बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, जो कि अभी मैंने बताया। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कॉर्शियन का, अंडर इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन का, मिस्टेक का, ये सब आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। फिर है इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द अबव। फिर इसने बताया कि भाई अगर यहाँ पर अगर आपने कंसेंट यहाँ से लिया है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर इसने एक एक को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी अ मेड अंडर द फ्री कंसेंट, तो मतलब आप यहाँ पर या तो स्टार लगा दो या फिर कोई एरो कुछ भी बना दो जिससे इंसान को पता चले कि यहाँ से अब आप अगला लाइन स्टार्ट कर रहे हो। फिर इसने आगे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, द पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, द कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कॉर्शन अंडर इन्फ्लुएंस, ओनली व्हेन कंसेंट इज फ्री, तभी माना जाएगा। कहते फ्री तो तभी माना जाएगा जब आप सेक्शन 10 को फुलफिल करोगे। और सेक्शन 10 क्या बात करता है, फिर सेक्शन 10 को भी थोड़ा सा क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। बात समझ गए क्या पॉइंट्स में, बात समझ आई, इस तरह से लिखना है। ये बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तब जाके उन्होंने ये चीज लिखी थी और उनको फिर मैंने उनकी गलतियां बताई। कॉज ऑफ एब्सेंस क्या है, कॉर्शियन का क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने अफेक्ट लिखा है। तो मतलब अगर आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है तो ऐसे लाइन लगाओ। कॉज ऑफ एब्सेंस क्या है भाई, अगर कॉर्शियन आपसे कंसेंट लिया तो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। अंडर इन्फ्लुएंस आपने किया था, कंट्रैक्ट इज वॉइडेबल। समझ गए। तो देखो कितना लड़की ने कितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाया, मेरे नोट्स में नहीं है ये फ्लो चार्ट, फिर भी उसने कितने अच्छे से बनाया। अब उसने बारी बारी से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। समझ गए क्या, बारी बारी से अब उसने सारे सेक्शंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसने डेफिनेशन लिखी, फिर उसने एग्जाम्पल लिखा। अगर केस लॉ है तो केस लॉ भी लिख दो साथ में, फ्रॉड लिखा, फिर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन लिखा। पता नहीं ये कौन से बच्चे की पीडीएफ है, मिस्टेक लिखा, फिर उसने कॉन्क्लूजन लिखा। क्या बात समझ गए क्या प्रिया, बात समझ आई, यस इस तरह से लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द कन्वर्टिंग अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस एंड इनटू अ एग्रीमेंट। कि प्रॉमिस से एग्रीमेंट कब बनेगा, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। तो प्रॉपर आपको पूरा हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दो,
फिर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेक्शन प्रॉमिस आएगा, फिर प्रॉमिस के बाद हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉमिस में क्या आएगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रपोजल होगा, प्रॉमिसर होगा, प्रॉमिसी होगा। उन सब का आप अच्छे से फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन करो। फिर इसने एक्सप्लेन किया कि प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस, कि पहले तो प्रपोजल क्या बनेगा, प्रॉमिस बनेगा, फिर प्रॉमिस के बाद वो एग्रीमेंट बनेगा, तो 2B बात करता है। फिर इसने डेफिनेशन प्रॉपर लिखी है बेयर एक्ट वाली, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his consent thereto the proposal is said to be accepted। समझ गए? यहाँ पे थोड़ा लाइट है लेकिन देख लो। फिर इसने कंडीशंस लिख दी, 1 2 3 4, फिर इसने एग्जांपल लिख दिया, फिर इसने कंडीशंस लिख दी कि अब यहाँ पे उसने प्रॉमिस के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया, इसने कहा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। अब उसने एग्रीमेंट बताया कि प्रॉमिस से एग्रीमेंट कैसे बनेगा। भाई कैसे बनेगा, अगर वहां पर कंसिडरेशन आ जाएगा। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लिखने की कला तो आपको तभी आएगी जब आपको याद होगा। फिर इसने बताया कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो मतलब इसका बहुत अच्छा फ्लो चार्ट आप ऊपर बना सकते थे। 2H कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, फिर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दो, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं, विद सेक्शन नंबर भी इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिर इसने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फिर इसने कंडीशन लिखा एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, फिर इसने टेबल भी बनाया, अच्छी बात है, फिर इसने कंक्लूजन लिखा। तो अब बात समझ गए क्या? अभी बात समझ आई क्या किस तरह से लिखना है? ठीक है, अब एक बार हम लोग एक दूसरे बच्चे की भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसने मिस्टेक को एक्सप्लेन किया, सॉरी मिस रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 18। तो वही है, इंट्रोडक्शन ऐड करोगे, फिर मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप इसमें असेंशियल्स को एक्सप्लेन करोगे। असेंशियल्स को एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप थोड़ा उसे डिटेल में लिखोगे। अब इसने कंक्लूजन बहुत जल्दी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, बहुत जल्दी लिख दिया। आपको इन सब को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इसे एक्सप्लेन नहीं, इन सब को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, फिर आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। इसने एक्सप्लेन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना है। यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऊपर पढ़ लिया, मिस्टेक यहाँ पर, सेम इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करोगे टाइप्स ऑफ मिस्टेक, दो तरह का, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो तरह का, बायलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक, गलत लिखा है इसने। अच्छा ठीक है ठीक है, यूनिलेटरल यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर आप इन सेक्शंस का भी तो फ्लो चार्ट बनाओगे कि सेक्शन सेक्शन 20 इसके बारे में बात करता है, सेक्शन 21 इस बारे में बात करता है, सेक्शन 22 इस बारे में बात करता है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसने एग्जाम्पल लिखा हुआ, फिर यूनिलेटरल को एक्सप्लेन किया सेक्शन नंबर 23 को, फिर उसका एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ, फिर इसने मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया। फिर इसने लॉ में भी दो आता है, एक आता है इंडियन लॉ और एक आता है फॉरेन लॉ। फिर इसने उसको भी एक्सप्लेन किया। आप समझ रहे हो, मतलब आपका क्या वहां पे दिमाग चलना चाहिए लिखते समय कि हाँ भाई इसमें ये चीज है, भूलना नहीं है, तो इसलिए रट्टा मार के जाओ, अच्छे से याद करके जाओ कि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े, आपको हर एक पॉइंट आता हो। आपको हर एक पॉइंट आता हो तो कहो कि मिस्टेक ऑफ लॉ में दो पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा मिस्टेक ऑफ, एक आपका आएगा इंडियन मिस्टेक आएगा, इंडियन लॉ आएगा, एक आपका फॉरेन लॉ आएगा। इंडियन लॉ में अगर मिस्टेक करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर फॉरेन लॉ में अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर आपका क्या अफेक्ट आया है आप वो चीज भी वहां पे लिखोगे। ठीक है, फिर लास्ट में इसी तरह से आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। समझ गए क्या? मैम इस आंसर का क्वेश्चन क्या था? मिस्टेक के बारे में, मिस्टेक। अच्छा। ठीक है, मिस्टेक में हमारे 3 सेक्शंस आते हैं ना, 20 21 22 23 कुछ ऐसे आते हैं। तो वो सब यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है। अब ये तो है गगन की। ठीक है, ये मतलब इसने मेरी क्लास से पढ़ के इसने स्कोर किया था, मतलब इसके 20 में से कितने मार्क्स आए थे, 25 में से शायद इसके 22 या 23 नंबर आए थे, पता नहीं, या तो फुल आए थे। तो इसने मेरे को अपना भेजे थे, मार्क्स भेजे थे। जब टीचर्स ने इसको दिखाया ना इसका पेपर, तो इसने उसी टाइम उसकी फोटो खींच के मेरे को उसी उसी टाइम भेज दिया था। मतलब काफी, गगन ने हमेशा से ही जो क्वेश्चन मैंने गगन को दिया है ना, उसने वो हर एक अच्छे से परफॉर्म किया। देखो अब ये गगन की पीडीएफ है और
गगन ने, मैंने क्वेश्चन क्या दिया, फ्री कंसेंट का, उसने पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने उसको बताया उसने वैसे ही लिखा है। फिर उसने मीनिंग लिखा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी बेयर एक्ट वाली। फिर इसने बताया, थोड़ा और एक्सप्लेन किया। यहाँ पे बोल, उसने फ्लो चार्ट बनाना था लेकिन उसने नहीं बनाया, वैसे ही रफली काम किया है। तो उसने प्रॉपर, आप इसका फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है। फिर उसने हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन किया। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अ मोड अंडर फ्री कंसेंट, कब माना जाएगा, कब माना जाएगा भाई, जब फ्रॉड नहीं होगा, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जब मिस्टेक नहीं होगा। फिर लास्ट में इसने कंक्लूजन, अब इसने इससे एक्सप्लेन नहीं किया, आपको इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो बहुत अच्छे से इसने लिखा है। फिर आ गया कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस है, क्वेश्चंस तो सेम ही है क्योंकि सबने एक जैसा ही लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन लिखा इसने, प्रपोजल का डेफिनेशन लिखा 2A, कंडीशंस लिखा, ठीक है। फिर इसने उसको सबको एक्सप्लेन किया, आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। फिर इसने कंक्लूजन लिख दिया। फिर आ गया कंसिडरेशन का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन लिखा, मीनिंग लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, एग्जाम्पल लिखा, पॉइंट्स लिखे, केस भी लिखा। इसने यहाँ पे क्या लिखा, केस भी लिखा है, अंडरलाइन करना है या ऐसे डब्बा बना दो केस का। फिर इसने कंक्लूजन लिखा। क्या बात समझ गए? इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगी, आप यहाँ से हेल्प ले लेना, ठीक है। और अगर और भी किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है।